वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में कोरोना विस्फोट, 57 लड़कियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कानपुर के स्वरूपनगर स्थित राजकीय बालिका गृह को सील किया गया, सभी स्टाफ क्वारंटीन किए गए। बालिका गृह में 7 लड़कियां गर्भवती मिली, 2 नाबालिग गर्भवती कोरोना पॉजिटिव, जबकि 1 में HIV की पुष्टि। जिला प्रशासन की सफाई, बालिका गृह आने से पहले ही गर्भवती थी लड़कियां। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले, 4,10,000 के ऊपर पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 306 लोगों की मौत, अब तक 13,254 लोगों की जा चुकी है जान कोरोना वायरस से। प्रधानमंत्री केयर फंड से जून के अंत तक देश में 60,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम, पिछले 24 घंटे में 3,870 नए मामले, 101 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में मरीजों का कुल आंकड़ा 1,32,000 के पार, अब तक 6,170 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के मामले 66,400 के पार, अब तक 3,671 मरीजों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3,000 नए मामले दर्ज, 63 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 60,000 पहुंचा, अब तक 2,175 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की पैनी नजर, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG अनिल बैजल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली में 30 जून तक 1,000 एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी, कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 60% बेड रिजर्व करने पर जोर। दिल्ली की जेल में कोरोना से पहली मौत, उम्र कैद की सजा काट रहे 62 साल के कैदी की मांडोली जेल में मौत। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए, जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 918 तक पहुंचा, अब तक 46 की मौत। तमिलनाडु में बीते एक दिन में कोरोना के 2,141 नए मामले, कुल आंकड़ा 52,000 के पार, अब तक 625 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25,600 के पार, अब तक 1,591 मरीजों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 809 नए मामले, 16,594 तक पहुंचा कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 441 नए मामले, 13,531 पर पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 540 लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना के मामले 4,300 के पार, अब तक 197 लोगों की मौत। आज रूस के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में होंगे शामिल। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई विदेशी नेताओं के साथ भी करेंगे मुलाकात, लेकिन चीन के नेताओं के साथ नहीं होगी कोई भी बात। दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए बहुत अहम फैसले, चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए तैयार है फौज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक, LAC पर हालात को लेकर की बच्ची। LAC पर फौज को हथियारों के इस्तेमाल की भी मिली छूट, हालात के मुताबिक फील्ड कमांडर ले सकते हैं फैसला। चीन से झड़प के बाद सैन्य बलों को सरकार ने जारी किया इमरजेंसी फंड, 500 करोड़ तक की हथियार प्रणाली खरीदने की मंजूरी। चीन को लेकर जारी है कांग्रेस का सियासी वार, राहुल गांधी के ट्वीट पर विवाद, प्रधानमंत्री को बताया सुरेंद्र मोदी। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी आग बबूला, कहा कांग्रेस ने देश का किया अपमान, मांगनी चाहिए माफी। चीन के खिलाफ जारी है नाराजगी, कोलकाता में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर जलाया गया चीनी राष्ट्रपति का पुतला। दिल्ली में चीनी दूतावास के करीब विरोध प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड जवानों ने खोला मोर्चा। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने चीन का झंडा जलाया, गलवान घाटी में चीन के धोखे का विरोध। चंडीगढ़ में मुस्लिम समाज ने गलवान घाटी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, मोदी सरकार से चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग की। नेपाल में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी में बगावत, मधेश क्षेत्र से आने वाले 2 कम्युनिस्ट सांसदों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय विवाहित महिलाओं को शादी के 7 साल बाद नागरिकता देने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव के खिलाफ मधेश इलाके में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। सचिन तेंदुलकर के डुप्लीकेट बलबीर ने कोरोना को दी मात, मुंबई से नवा शहर आने पर हुआ टेस्ट, रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। चीन के खिलाफ देश भर में गुस्से की लहर, चित्तूर में डॉक्टरों का प्रदर्शन, सूर्यापेट में चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग।
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, लोगों ने शी जिनपिंग का पुतला फूंका। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने भेजा गया पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया, एलओसी के पास सेना ने किया धराशायी। दिल्ली में घुसने की फिराक में है जम्मू कश्मीर के आतंकवादी, खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी, जम्मू कश्मीर से ट्रक पर सवार होकर निकले हैं 4 से 5 दहशतगर्द। बस कार या फिर टैक्सी से दिल्ली में घुसने की फिराक में है आतंकवादी, शुरू की गई तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स और कश्मीर नंबर के वाहनों की तलाशी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी है सुरक्षा बलों की मुहिम, रविवार को 4 आतंकवादियों को किया गया ढेर। श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 आतंकवादी, शोपिया में भी 1 दहशतगर्द का सफाया। गुजरात में कच्छ के समुद्री किनारे से ड्रग्स का सबसे बड़ा जखीरा बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत। झालावाड़ पुलिस ने 15 लाख की चोरी का किया पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र से अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी गई, छापे में पुलिस को भारी मात्रा में असला बनाने का सामान और औजार मिले, 5 गिरफ्तार। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बिगड़े बोल, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को बोला टेररिस्ट पार्टी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने औरंगाबाद की चांदमंडी में खाद दुकान पर किसान बनकर मारा छापा, स्टॉक होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं देने पर दुकान सील। गाजीपुर में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सैकड़ों किसानों को बांटे बीज। प्रदेश में 100 किसानों को सीड प्रोसेसिंग के लिए 60 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान। पंजाब के अमृतसर में लॉकडाउन तोड़ नहर में नहाने गए लोगों पर केस दर्ज, पुलिस को देख मची भगदड़। रीवा में दुकान के बाहर खड़े शख्स को पुलिस वाले ने पीट कर बेहोश किया, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात, एसपी ने किया सस्पेंड। यूपी के महोबा में पत्थरदिल मां ने नवजात को मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर फरार हुई, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। औरंगाबाद में दुकानों के शटर तोड़कर 2 मोबाइल शॉप में चोरी, लाखों का माल ले उड़े चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पानीपत में मांस से भरी पिकअप गाड़ी से जा रहे ड्राइवर की लाठी डंडों से पिटाई, गाड़ी में गौमांस होने के शक में लोगों ने पीटा। कोरोना काल में नकली हैंड सैनिटाइजर बनाने वालों की संख्या बढ़ी, सहारनपुर में 3 आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख का माल सीज। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में गला रेतकर 92 साल की महिला की हत्या, पति घायल, घर का गार्ड वारदात के बाद से फरार। गाजियाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। भिंड में मामूली बात से 2 गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों ने ली 2 लोगों की जान, पानी के पाइप को लेकर दोनों में हुई थी झड़प। तरन में भाई ने की भाई की हत्या, खेत में जुताई को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, खूनी जंग में हुआ तब्दील। बरेली में दबंगों ने किसान को उतारा मौत के घाट, बरसे से काट कर की गई हत्या, भाई ने कहा पुलिस की लापरवाही की वजह से गई जान। सीतामढ़ी के बगाड़ी मठ के महंत राम जनदास का परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 जख्मी, 1 की हालत नाजुक। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट, कई लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। फर्रुखाबाद में रिश्तेदार ने विधवा महिला की गोली मारकर हत्या की, आरोपी ने गांव से बाहर गोली मारकर आत्महत्या की। जोधपुर में महिलाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर लूटने वाले गैंग का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा की फैक्ट्रियों में चोरी करने वाले गिरोह की धरपकड़, 3 गिरफ्तार, चोरी का 35 लाख का कपड़ा बरामद। अमृतसर के गुरु बाजार में ज्वेलरी की दुकान पर बदमाशों का हमला, बंदूक की नोक पर सोना लूटा। पानीपत में एटीएम मशीन उखाड़ ले गए चोर, 1 हफ्ते में 2 एटीएम चोरी, पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। सोनीपत में बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात, बदमाशों ने पैसा निकालकर मशीन को रॉड से। लखनऊ में लग्जरी कार पर हाथ साफ करने वाले गैंग के बदमाश गिरफ्तार, 10 करोड़ की कीमत की गाड़ियां बरामद। बरनाला में एक घर से लाखों के गहने, नकदी और एक्टिवा ले उड़े बदमाश, सोते वक्त परिवार के लोगों को नशीली दवा सुंघाकर किया बेहोश। उत्तरकाशी में सीमा से लगे गांव में चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, लोगों ने चीन का पुतला फूंका, चीनी कंपनियों के ऐप डिलीट किए। चमोली के नंदप्रयाग क्षेत्र के जंगलों में लगी भीषण आग, 3 दिन से धधक रही है आग, कई किलोमीटर तक फैली। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कुएं में गिरा तेंदुआ, ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने बाहर निकाला। चंद्रपुर के एक गांव में घुसा बाघ, एक व्यक्ति को किया घायल, ट्रैंक्विलाइजर गन से वन विभाग कर्मियों ने काबू में किया।
सीतामढ़ी में NH 104 पर समंदर जैसे हालात, आने जाने में भारी परेशानी का सामना कर रहे लोग, सड़क पर धान लगाकर विरोध प्रदर्शन। देहरादून में प्री मानसून बारिश में भरभरा कर गिरा मकान, घर में मौजूद 6 लोग बाल बाल बचे। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से तबाही, पहाड़ों से मलबा गिरने से 4 सड़कों पर यातायात बंद। पहाड़ों की रानी मसूरी में सड़क पर गिरा पहाड़, 6 घंटे तक देहरादून मसूरी मार्ग रहा बंद। मणिपुर में लैंडस्लाइड की वजह से इम्फाल जिरम हाईवे बंद, भारी बारिश के चलते हुई लैंडस्लाइड। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बार फिर टिड्डियों का हमला, फसलों को भारी नुकसान। सूर्यग्रहण में संगम स्नान करने आए 4 लोग पानी में डूबे, शोर मचाने पर पुलिस के गोताखोरों ने बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव वीडियो सामने आया। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, दिन में छाया अंधेरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुरी के शंकराचार्य ने जताई आपत्ति, कहा रथ यात्रा रद्द करना हिंदू की भावना के साथ खिलवाड़। 24 घंटे में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए DU के वेबसाइट पर 57,000 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 4 जुलाई तक जारी रहेगी प्रक्रिया। एयर इंडिया ने कर्मचारियों को दिया ऑप्शन, हफ्ते में 3 दिन काम करें और 60% सैलरी लें। दरभंगा में 5 जून को हुए भीषण धमाके की जांच में आई तेजी, FSL की टीम ने नमूने एकत्रित किए। SSP ने जांच टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया। सीतामढ़ी में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 लाख कीमत की 2600 लीटर शराब जब्त। फाउंटेन पीपल फाउंडेशन कोरोना के खिलाफ जंग में कर रहा है लोगों की मदद, 5000 से अधिक रोगियों को बांटी इम्यूनिटी बूस्टर दवा। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में साफ सफाई की, अस्पताल को सैनिटाइज भी किया गया। कठुआ के क्वारंटीन सेंटर में एक कोरोना संदिग्ध की मौत, नाराज लोगों का प्रदर्शन। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम, 90 लाख के करीब पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, अब तक करीब 4,66,000 लोगों की गई जान। अमेरिका में 23,30,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक करीब 1,22,000 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना को लेकर फिर चीन को घेरा, कहा जानलेवा वायरस को दिया क्विंग फ्लू का नाम। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है रूस, अब तक 5,84,000 से ज्यादा लोगों को वायरस ने बना शिकार। कोरोना संक्रमण के बीच ब्राजील में विरोध प्रदर्शन, रियो में स्वास्थ्य कर्मियों ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अमेरिका के मिनेपोलिस में गोलीबारी में 1 की मौत, 11 जख्मी, पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फादर्स डे पर गोल्फ क्लब में वक्त गुजारा, वर्जीनिया के गोल्फ क्लब में उन्हें लाल टोपी और सफेद पोलो शर्ट में देखा गया। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के 1 महीने बाद भी नस्लभेद विरोधी प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। चीन में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल, जुलाई 2016 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। स्पेन के सीमावर्ती शहर रेडून में तंबाकू और शराब खरीदने वालों की लंबी कतारें दिखी, फ्रांस के लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।